हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूं मैं सुबह से। आज मुझे एक रुपाई में जाना है। हमारे गांव में रुपाई कैसी की जाती है, इसकी कुछ सीन, कुछ वीडियो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। अभी हम जा रहे हैं, ये नखोलियाना गांव है और यहाँ से ये रास्ता सीधे उन सिरों में जाते हैं जहाँ आज हमने रुपाई करने जाना है। बहुत ही प्यारी सीनरी। सामने ये चोपड़ा गांव, हमारा गांव चोपड़ा, ये रहा हमारा घर। ये पगडंडियाँ, रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ होता है, कभी कभी तो ढूंढना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है। फाइनली पहुंच ही चुके हैं हम उन खेतों में जहां आज रुपाई होनी है। इन खेतों की रुपाई हो चुकी है, ये पानी लगा रखा है और यहां आज रुपाई हो रही है। अभी खेत को तैयार किया जा रहा है। ये नीचे वाले खेत तैयार हो चुके हैं और इनको अभी हल जोता जा रहा है। उसके बाद समतल किया जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है ये, बड़ी तेज़ धूप हो रही है। तो ये हैं मेहनतकश लोग, लगे हैं सुबह से और अभी तक जब तक कि खेत पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस कठिन धूप में लगे रहेंगे, अपने काम को अंजाम देंगे। और ऐसा नहीं कि एक सामूहिक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत सारे लोग इस काम में जुटे रहते हैं। मिलजुल कर किया जाता है ये काम। एक आदमी की बस की बात तो है भी नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक परिवार में अगर कम लोग हैं तो दूसरे की मदद करने के लिए बोला जाता है और जो दूसरे लोग होते हैं वो खुशी खुशी मदद के लिए आ जाते हैं। तो एक दूसरे की मदद करने का जो रिवाज है गांव का, बड़ा पुराना रिवाज है और आज भी ये परंपरा कायम है। देखिए, बैल जुटे हुए हैं और हल लगा रहे हैं। अब हल पूरी हो गई है और तनवा बोलते हैं इसको, मैया भी बोलते हैं। ये खेत की जो मिट्टी है इसको फेंटता है और समतल भी करता है। और कभी कभी एक जगह की जो मिट्टी है दूसरी जगह ले जाने हैं। अच्छा, डंगे से लगे जा पर घसोड़ आओ, घसोड़। खेत को समतल करने के लिए, मिट्टी को फेंटने के लिए पानी में अच्छी तरह से घुल मिल जाए मिट्टी और उसकी एक लुग्गी जैसी तैयार होती है और बाद में उसी में रुपाई की जाती है। तो उसको करने के लिए ये सब किया जा रहा है और बड़ा कठिन काम है। एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह ले जाते हैं, बैलों पे भी बड़ी आफत आती है और मनुष्यों के भी पांव थक जाते हैं। मिट्टी में जो अवशिष्ट जड़ें रहती हैं या खरपतवार रहते हैं उनको निकाल दिया जाता है और उसको तो मैं जो बोल रहा था कि खरपतवार निकाला जाता है, उसको मिट्टी के नीचे ही दबा दिया जाता है, तो इसको तोपना बोल रहे हैं। तो ये महिलाएं यही काम कर रही हैं और ये खेत को समतल करने के लिए, मिट्टी को फेंटने के लिए तनावा बोलते हैं इसको, मैया। हाँ।
आई तुम्हारे दवा चाहिए दवा मैं तो कौन दिया गया हाँ बोलो हाँ हाँ ये पानी नहीं मिल रही यार ये खेत तैयार हो चुके हैं और इसको तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इनमें जो है धान के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो रोप दिए जाएंगे। ज़्यादातर मौक़ों पे रुपाई का कार्य महिलाएं ही करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं ही इस कार्य को करेंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुरुष भी इसमें अपना सहयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। महिलाएं एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुँची हुई हैं, तो महिलाएं ही इस कार्य को कर रही हैं। वो इस कार्य में परफेक्ट भी होती हैं, तो महिलाएं ही ये काम कर रही हैं, इस काम को अंजाम दे रही हैं। और कितना प्यारा सीन है ये, कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल को लुभा रहा है। प्रकृति के साथ जो मनुष्य का ताल्लुक़ है सदियों पुराना रहा है और ये ताल्लुक़ के संबंध बना रहना चाहिए। प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है और मनुष्य के बिना प्रकृति अधूरी ही है। बहरहाल इस समय जो प्रकृति के साथ थोड़ा सा समय बिताने का मौका मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। भौतिक चटक फटक से दूर जब हम कभी कुछ पल के लिए ही सही प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो तब एक अजीब अनुभव, जो रियलिटी का अनुभव है मनुष्यता का, वो एहसास हमें हो जाता है और दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वही समय हो रहा है। प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लगती है। या पानी था ना ना
अब है बारी खाने की, खाने पीने की। बहुत सारी चीज़ें रोपाई के दिनों में लोग लाते हैं खेतों में, क्योंकि दिन भर ये काम करते हैं, थके भी हारे भी रहते हैं। काफ़ी सुबह लोग आ जाते हैं और ये सामने ये भी रुपाई हो रही है। और ये तब कितना अच्छा लगता होगा जब सभी लोग बैठ कर के एक साथ खाना खाते हैं, बिल्कुल अपनेपन का एहसास, साथ में खाना और साथ में अपनी गप्पें। तो यही होता है गांव का जीवन। ये तो गांव की खूबी है, यही गांव की विशेषता है। गांव के जो रूल्स होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बात है कि लोग गांव से कट रहे हैं। शायद शहरों की तुलना में गांव का जो भौतिक संसाधनों के रूप में पिछड़ जाना है, उसकी वजह से लोग पलायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं।